एनडी भारतवर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है स्वामी स्वदेश कबीर। जी गुरुजी, वैसे आपका निवास कहाँ पर है, किस जगह से बिलोंग करते हैं? मेरा निवास हरियाणा में है। हरियाणा, पूरा हरियाणा ही निवास है मेरा। वैसे रोहतक से हूँ बेसिकली। जी गुरुजी, रोहतक से 11 तारीख को क्या कार्यक्रम किया जा रहा है और इस कार्यक्रम की क्या विशेषताएं हैं? 11 तारीख को हरियाणा में, हरियाणा के सिरसा में तत्वदर्शी शिरोमणि संत कबीर महाराज का प्रकट दिवस राज्य स्तरीय स्तर पे मनाया जा रहा। और इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हजारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे। हरियाणा से, राजस्थान से, दिल्ली से, यूपी से, चंडीगढ़ से, पंजाब से, पूरे उत्तर भारत से इस समागम में लाखों लोग इकट्ठा होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी मुख्य अतिथि होंगे और अन्य मंत्री भी होंगे विशिष्ट अतिथि के रूप में। ये तो ऐसा पहली बार देखा जाएगा कि संत कबीर जी की जयंती पर जो कि आपके सूबे के मुख्यमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं। हाँ, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के हमारे सांसद हैं मिथिलेश कठेरिया जी, वो भी आएंगे। पूर्व मंत्री रामशंकर कठेरिया जी हैं, वो भी आएंगे। और राजस्थान से सांसद हैं कुलदीप इंदौरा, वो भी आएंगे। लगभग पूरे भारतवर्ष से, उत्तर भारतवर्ष से जो समाज के खासकर धानक समाज के जो नेता हैं, अभिनेता हैं, उन और हमारे पूज्य संत ऋषि महात्मा है, वो सभी लोग जो ना, सभी हमारे ऑफिसर्स हैं, IAS IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी लोग इस महाकुंभ में, इस बहुत बड़े कुंभ, एक प्रकार से संत कबीर महाकुंभ में पहुंचेंगे। लेकिन इस बार समाज में क्या एक महत्वपूर्णता रहेगी इस जो जयंती के उपलक्ष्य में समाज के लिए क्या रहेगा? संत कबीर महाराज का प्रकट दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है हर साल हरियाणा में। और चूंकि अब की बार जो है, पिछले 5 वर्षों से सरकार अपनी तरफ से, सरकार ने ये घोषणा की हुई है कि हम जितने भी साधु महात्मा हैं, संत हैं, उनकी प्रकट दिवस या उनकी जयंती, उनका प्रकाश पर्व जो है, हम सरकारी तौर पे मनाएंगे। तो ये जो प्रकाश पर्व है, ये जो संत कबीर महाराज का प्रकट दिवस है, ये सरकार अपनी तरफ से मना रही है। और इसमें जी को तो वैसे भी मानने वालों की हिंदुस्तान में कमी नहीं है सर। हर धर्म के और काफी समाज के लोग मानते हैं और उनको अपने मानते हैं। सबसे ज्यादा मान्यता संत कबीर की है। संतों में संत शिरोमणि बोलते हैं, कबीर महाराज को शिरोमणि संत बोलते हैं। तो हरियाणा में अब की बार बहुत बड़ा विशाल जो है एक समागम होने जा रहा है, जिसमें पूरा उत्तर भारत के लोग इसमें आमंत्रित हैं। और सभी समाज के मुख्य स्थान कहाँ पर है, किस स्थान पे किया जा रहा है ये महा आयोजन जो किया जा रहा है संत कबीरदास जी का? ये सिरसा में, हरियाणा का जिला है सिरसा, जो पंजाब और राजस्थान के बिल्कुल नजदीक है। सिरसा में नई अनाज मंडी है, उसमें बहुत बड़ा दिव्य और भव्य कार्यक्रम ये होगा। तो सिरसा के कोई पॉलिटिशियन भी आ रहे हैं कि नहीं, वहां से समाज से भी पॉलिटिशियन, अदर पार्टियों के भी? जब पूरा हरियाणा ही जुड़ेगा तो मुख्यमंत्री जी आएंगे, अन्य मंत्री आएंगे, और दूसरे राज्यों के भी हमारे सांसद आएंगे, मंत्री आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सभी जो ना लोकल भी और बाहर के लोग। गुरुजी, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे समाज के लोग तो आ ही रहे हैं, समाज के साथ साथ अदर पार्टियां, जैसे कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनके साथ साथ कोई और पार्टियों के लोग भी आ रहे हैं समाज से भी। इस समागम में, इस अपने गुरु कबीर साहब के प्रकट दिवस पे 36 बिरादरियों के लोग जुड़ेंगे। अच्छा, 36 ब्राह्मण, बनिया, जाट, राजपूत, सभी समाजों के लोग इस समागम में आएंगे। और कबीर साहब को सभी लोग मानते हैं, कबीर साहब की वाणियां सभी सुनते हैं। कबीर साहब के बहुत ज्यादा मात्रा में लोग अनुयायी हैं। तो सभी अनुयायी यहाँ पर इस समागम में पहुंचेंगे। बहुत बड़ा ढोल बाजे नगाड़ों के साथ जो ना, एक करतल ध्वनि के साथ जो ना, एक ये समागम शुरू होगा। और बहुत बड़ा इसमें खाने की, पीने की व्यवस्था की गई है। हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे की गई है सरकार के द्वारा। कहीं ना कहीं गुरुजी, आपके द्वारा एक इतना बड़ा आयोजन की जो रूपरेखा आपने हमें बताई है कि इतना बड़ा महाकुंभ, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में महाकुंभ हुआ था, इसको भी हम एक तरीके से महाकुंभ ही मान लें, क्योंकि महाकुंभ तो जैसा है।
और ये संत कबीर महाकुंभ होगा, कबीर साहब के नाम से लोग जुड़ेंगे। क्योंकि तो कबीर राजनीतिक साहब, मंचों पे तो देखा है हाँ, ये होता है, लेकिन आपने जो एक स्पेशल जो कबीरदास जी की जयंती है उस पर 36 बिरादरियां एक साथ एक मंच पर होंगी, तो जाहिर सी बात है हाँ। महाकुंभ होगा वो। इससे पहले भी महामहिम राष्ट्रपति जी आए थे। जी 2018 में हरियाणा में महामहिम राष्ट्रपति जी आए थे फतेहाबाद में। तो फतेहाबाद में कबीर महाकुंभ मनाया गया था 2018 में। तो उसमें भी उस महाकुंभ में भी बहुत बहुत भारी संख्या में लोग जुड़े थे, सभी सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग जुड़े थे। और इस महाकुंभ में भी, इस संत कबीर प्रकट दिवस में भी बहुत लोग जुड़ेंगे। एक तो आप एक मुझे, चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि जो कि हाँ मेरे को जी, संज्ञान में है। कुछ जो है जैसे कि धानुक समाज ने जो है काफी मांग की हुई है कुरुक्षेत्र में एक आश्रम बनाने के लिए भी, मेरे को लग रहा है, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। जब इतना सब कुछ कर रहे हैं, मान के चलिए मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, तो क्या क्या ये आपकी मांगे पूरी हो पाएंगी अगर करते हैं साल? देखिए हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है, वो धर्म क्षेत्र नगरी मानते हैं उसको। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था, श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश जहाँ पे दिया था, तो बहुत वहां पर जो ब्रह्म सरोवर है, हर साल ब्रह्म सरोवर में लाखों लोग स्नान करने के लिए आते हैं, पुण्य कमाने के लिए आते हैं। तो आ, हमने एक डिमांड ये रखी है सरकार से कि चूंकि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है और श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश वहां दिया था, तो वहां पर भी हमारे धानु समाज का एक बहुत बड़ा भवन होना चाहिए। तो सरकार इस बात को, छोटी सी बात है, मान लेगी सरकार, कोई बड़ी बात नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जो हरियाणा के हैं, नायब सिंह सैनी जी, बहुत ही मृदुल और बहुत ही सच्चे और बहुत नेक दिल इंसान है। और जो मांग हम उनके पास रखते हैं ले जाकर के, वो सहर्ष उसको स्वीकार करते हैं, मांग लेते हैं। हर बात को हमारी को मानते हैं, तो इस बात को भी मान लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ जी। नहीं, इस बार तो आप लोगों ने जो कार्यक्रम किया है और सूबे के स्वयं मुख्यमंत्री आ रहे हैं, समाज के लोग भी आ रहे हैं। एक चीज और है, जैसे कि बिहार में भी देखा जाता है समाज काफी संगठित है, सामाजिक लोग भी है, क्या बिहार से भी लोग यहाँ पे आएंगे और बिहार के लोग भी? हाँ हाँ, आएंगे। बिहार के लोग भी आएंगे, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के सभी लोग जुड़ेंगे। हमने सभी को संदेश दिया है, जो हमारे प्रमुख नेता हैं धानुक समाज के, उनको सबको हमने आमंत्रित किया है। सभी लोग आएंगे इस भव्य कार्यक्रम में। लेकिन एक चीज और है कि कहीं ना हाँ जी। कहीं समाज में कुछ शिक्षा का भी विषय चल रहा है कि शिक्षा में काफी पिछड़े हुए हैं इस समय समाज के लोग। इनके लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि शिक्षा में मतलब आगे आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जिससे अपनी पहले भागीदारी बढ़ना चाहिए समाज की? अगर हम 20 25 30 साल पहले जाएं, तो पहले 20 25 30 साल पहले तक शिक्षा का अभाव था। लेकिन अब धानुक समाज के अंदर बहुत बहुत जागृति आई है। बहुत लोग, बच्चे पढ़े लिखे आगे आ रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर बन रहे हैं। अब शिक्षा का इतना अभाव नहीं है। अब धीरे धीरे समाज तरक्की कर रहा है, और एक दिन अपनी मुख्य धारा में ये धानुक समाज भी जुड़ जाएगा। बहुत सही चल रहा है। अब अपने उत्तर भारत में धानुक समाज मजबूती के साथ आगे खड़ा भी है। इसके बाद के क्या आयोजन रहेंगे आपके, मान के? ये तो आयोजन है, इसके बाद सामाजिक और क्या आयोजन है जो आगे आदमी आपका विचार है हो जिसमें आयोजन? हम पूरे देश में, क्योंकि उत्तर भारत में धानुक समाज जो है, वो संत कबीर को अपने गुरु मानते हैं, संत कबीर जी के अनुयायी हैं। तो धीरे धीरे अब राजस्थान के लोग भी मानने लगे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी संत कबीर को मानने लगे हैं, धानुक समाज के लोग, बिहार के और मध्य प्रदेश के लोग भी मानने लगे हैं। तो धीरे धीरे संत कबीर को अपना अपना गुरु, अपना जो है सामाजिक गुरु मान करके धानुक समाज आगे आगे चल रहा है। और अब इस समागम के बाद हम पूरे देश में, हमने पहले ही प्रयास किए हैं, 2005 में, 6 में, 7 में, हमने पूरे अखिल भारतीय धानुक, धान का, जुलाहा, कबीरपंथी, कोरी, मंग, कठेरिया, ये जितना भी हमारा समाज था, इनको सबको हमने जोड़ करके एक तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में बहुत बड़ा धानुक सम्मेलन हमने किया था। 20,000 लोग हमने जोड़े थे, और वो परंपरा हम लगातार चला रहे हैं। तो बहुत जल्दी हम एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर पे एक संगठन खड़ा करके, और एक सूत्र में इस धानुक समाज करके, जो अलग अलग जातियों से जाने जाते हैं, अलग, कहीं पे धानुक बोल रहे हैं, कहीं पे धानका बोल रहे हैं, कहीं पे धानक बोल रहे हैं, कहीं पे कठेरिया बोल रहे हैं, कहीं पे मंडल बोल रहे हैं, कहीं पे कथ बोल रहे हैं। तो एक, इन सभी बिखरे हुए मोतियों को हम एक माला में पिरो करके एक बहुत अच्छा हार बनाएंगे, ताकि वो उसकी उसकी कीमत बढ़े और किसी गले को अच्छी तरह सुशोभित कर सके ये हार बनकर। तो हम कोशिश करेंगे कि अब पूरे देश में धानुक समाज का संगठन खड़ा करके और इनको एक सूत्र में पिरोने का काम हम करेंगे। कहीं ना कहीं एकता पे बल दिया जा रहा है कि इस हाँ बार जी, समाज एक हो जाए। लगातार हमारी समाज बातें चल रही को हैं। सभी जो हमारे एमएलएज हैं,
उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में जो हमारे एमएलए हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उनसे हमारा संपर्क चल रहा है। तो बहुत जल्दी 1 साल के अंदर अंदर पूरे पूरे देश का एक जो ना, ये पूरे देश का एक कार्यक्रम करेंगे दिल्ली में, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में, और लाखों की संख्या में वहां जोड़ करके एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हम धानुक समाज की एकता का परिचय देंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात हमको बताई, और कहीं ना कहीं समाज की एकता के लिए आपके द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। आप कहीं ना कहीं संत भी हैं, और हिंदुस्तान तो वैसे भी साधु संतों का ही देश है। अगर साधु संत लोग अगर एक मान के चलिए कर लेते हैं, अपने अंदर एक एकता मतलब शक्ति इकट्ठित करते हैं, तो ये तो मान लीजिए कि बिल्कुल असंगठित होंगे। जी। और संगठन अगर जहां मजबूत हो जाता है तो जाहिर सी बात है देश पर राज किया जा सकता है, अभी संगठन में भी ताकत है। पिछले दिनों भी दिल्ली में हमने राष्ट्रीय समागम किया था। मुख्य जो पूरे देश भर के धानुक समाज के लोग जुड़े थे, सभी हमारे मंत्रीगण, सभी सांसद, सभी एमएलए, सभी आईएएस आईपीएस, जो डॉक्टर इंजीनियर थे, जजेस थे, सभी हमने इकट्ठा करके अभी पिछले दिनों किया था। फरवरी में हमने किया था बड़ा समागम, और धीरे धीरे हम देश का एकीकरण करके और विकेंद्रीयकरण करके और इसको इकट्ठा करके समाज को एक बड़ा कार्यक्रम हम करेंगे, और पूरे देश के समाज को एकता में जोड़ करके बहुत बड़ा एक प्रचार प्रसार हो देश में, वो हम काम करने जा रहे हैं। हम दरअसल हमारे दर्शकों को एक संदेश दे दीजिए, जो जिससे कबीरपंथी लोग हैं, जो भी कबीरदास जी को मानते हैं, और जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके, एक कोई संदेश दे दीजिए आप। देखिए, हमारा संदेश यही है कि पूरा धानुक समाज नहीं, पूरा 36 कौम मिल करके ये संत कबीर प्रकाश पर्व मना रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा आएंगे, सभी मंत्री आएंगे, पूरे देश भर के धानुक समाज के मंत्री और सभी लोग आएंगे। तो ये दिव्य और भव्य महाकुंभ है, और इसका आप साक्षात्कार करें। जहां तक मेरी आवाज है, देश के जितने भी धानुक समाज के लोग हैं, धानका समाज के लोग हैं, कठेरिया समाज के लोग हैं, वो सभी कोशिश करें कि समागम में पहुंचे 11 तारीख को, और एक साक्षात्कार लें कि कितना दिव्य और भव्य कार्यक्रम होगा, ढोल बाजे नगाड़ों के साथ, और लाखों की संख्या में लोग जुड़ेंगे। पूरा हमारा बहुत बड़ा पंडाल है, जिसमें लाखों की संख्या में बैठने की क्षमता है, और खाने का पीने का हर प्रकार का सुविधा आपको मिलेगी। तो आप साक्षात करें, आइए हम सब एक साथ मिलकर एक नया व खुशहाल समाज बना करके विकसित भारत की तरफ चलें, भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं। हाँ जी गुरु जी, चलिए, समय का अभाव है। आप बहुत अच्छा लगा जुड़कर, आपने हमको इतना अपना बहुकीमती समय दिया, क्योंकि कार्यक्रम नजदीक है। उसके बाद भी आपने हमारे एनडी भारतवर्ष में आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और गुरु जी, आपका सफल आयोजन हो, यही हमारी कामना है आपसे। बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं। आपका चैनल बहुत अच्छी तरक्की करे, खुशहाल में रहें, आप ऐसे ही मेहनत करते रहें। धन्यवाद। ठीक है।